हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोग जो है एनएन सिन्हा का सॉल्यूशन करने वाले थे, तो इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत पहले मैंने जो है डाला था अपने चैनल पे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस यार, अब जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर आपका जनरल इंट्रोडक्शन है, बेसिकली वहाँ पे सारा जो आपका लॉ वगैरह होता है उसी से रिलेटेड वो चैप्टर है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारा जितना क्वेश्चन आपका जो एनएन सिन्हा में दिया गया है, बेसिकली एग्जाम्पल से लेकर आपका एक्सरसाइज तक। सो गाइस, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन आपका जो है बेसिकली सारा आएगा, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आपका एग्जाम्पल से लेकर आपका जो है एक्सरसाइज तक, ठीक है, सारा आपका आएगा। तो आप चाहे तो आपका अगर एग्जाम्पल से देखने का मन हो तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, और नहीं तो आप जो है सर्च कर सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में बना दूंगा। तो आप जिस भी क्वेश्चन में, चाहे वो आप एक्सरसाइज, बेसिकली लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही देखने आएंगे, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्जाम्पल से लेकर, क्योंकि एग्जाम्पल से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको सीखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पल को भी कर दिया जाए। तो आप आसानी से जो है एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज को देख सकते हो। और अगर आपको जो एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है, कहीं पर भी अगर आप फंस गए हो, आपका वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो उसी को आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट यहाँ पे बना देंगे। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका फर्स्ट है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप बुक में वहाँ पे देख सकते हो। आपके पास अगर बुक है तो आसानी से वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3, इसका नाम बेसिकली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, एसिटिक एसिड, वेगिंग 10.0 ग्राम, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज़ रिलीज्ड, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। बोला गया है कि जब 4.2 ग्राम जो आपका यहाँ पे NaHCO3 को ऐड किया जाता है, CH3COOH जो वेग करता है, जिसका यहाँ पे मास आपका है 10 ग्राम, बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं, उसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे पाया जाता है कि जो 2.2 ग्राम CO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। फिर कहता है द रेसिड्यू, कौन सा, जो CO2 बना है उसके साथ जो रेसिड्यू है लेफ्ट इज़ फाउंड टू वेग 12 ग्राम, वो आपका जो है 12 ग्राम बन जाता है। फिर बोला गया है कि सो दैट दिस ऑब्जर्वेशंस आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे वही शो करने बोल रहा है कि यह जो ओवरऑल आपका जो कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे प्रोसीड्यूर हो रहा है, तो वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब आप जो है थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, तभी आप इस चीज़ को सोल्यूशन करने आ रहे हो, है ना। और अगर आपने जो है थ्योरी को नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे जो भी टॉपिक आएंगे उससे रिलेटेड अगर आप लोग चाहो तो उसमें मैं जो है टॉपिक बाय टॉपिक आपका जो है लेक्चर्स बना दूंगा। तो आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं उस चीज़ों को भी अच्छे तरीके से डील करके बता दूंगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अगर बता दें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। जितना आपका रिएक्टेंट का मास होता है वो इक्वल होना चाहिए जो प्रोडक्ट का मास है, तभी आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है। तो वही चीज़ बोला गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले जो है आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 को ऐड कर रहे हैं CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड में यहाँ पे ऐड करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक जो है रिएक्शन यहाँ पे बन जाता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट के साइड आपका जो है वो आता है, आपका क्या क्या आता है, CH3COONA आता है, H2O आता है और CO2 आता है। ये चीज़ आपका प्रोडक्ट में बनता है, मतलब ये आपका रिएक्टेंट है और ये ओवरऑल आपका जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सभी का जो है मास हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट से। यहीं पे जो आपका मास दिया गया है NaHCO3 का वो 4.2 ग्राम दिया गया है। CH3COOH जो एसिटिक एसिड उसका 10.0 ग्राम, बेसिकली 10 ग्राम दिया गया है।
वहीं पे अगर सोडियम एसीटेट और H2O ये आपका जो है रेसिड्यू के रूप में बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का दिया है 2.2 ग्राम और बोला गया कि रेसिड्यू जो आपका रेस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में जो बन रहा है, तो रेस्ट आपका CO2 को छोड़ के कौन कौन सा है, सोडियम एसीटेट और वाटर है। तो ये ओवरऑल ये दोनों मिला के आपका 12 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे बोला गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मास को फॉलो कर रहा है, उसको आप जो है क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके वहाँ पे प्रूव करना है कि कैसे। तो मैंने क्या चीज़ बताई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका होता है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के साइड अगर हम लोग मास इसका देखें कि मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हम लोग क्या देखेंगे, मास दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारा टोटल मास होगा ना। बेसिकली मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे टोटल मास जो आपका रिएक्टेंट के साइड बन रहा है उसी को, तो 4.2 ग्राम जो आपका NaHCO3 और एसिटिक एसिड 10, तो ये टोटल ओवरऑल आपका कितना है 14.2 ग्राम। ठीक है, वहीं पे अगर प्रोडक्ट का मास देखें, टोटल मास अगर प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे 12 ग्राम जो रेसिड्यू का है और 2.2 ग्राम आपका जो CO2 का है, तो ओवरऑल यहाँ पे भी हम लोग जब निकालेंगे तो 14.2 ग्राम बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड भी 14.2 ग्राम बना और प्रोडक्ट के साइड भी आपको 14.2 ग्राम, तो ये आपस में जो है क्या है, इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, जिसके कारण ही यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाता है कि यहाँ जो ओवरऑल कार्यक्रम हमारा हो रहा है वो आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, मतलब पालन करता है या फिर शो करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस अबव ऑब्जर्वेशन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एग्जांपल से भी यहाँ पे आपको जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपका और भी कहीं आता है तो आप आसानी से उस चीज़ को कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो चीज़ें दिए गए उससे आपको क्या करना है, रिएक्शन को लिखने आना चाहिए। ठीक है, आपका रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को बोला गया शो करना, प्रूव करना, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि दोनों तरफ का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड आपका हमेशा मास इक्वल हो जाएगा, तो आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। तो यही आपका एग्जांपल नंबर 1 था, और मैं सारा वीडियो यहाँ पे डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी पसंद आए, जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मन करे उसको आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो ये स्पेशल इंटर साइंस कॉलेज वालों के लिए है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करोगे, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।